तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक से। अगर हम 10 लाख रुपए का कार लोन लेते हैं 7 सालों के लिए, तो देखेंगे मेरी किस्त कितनी बनेगी और टोटल इंटरेस्ट हमको कितना पे करना पड़ेगा। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक में कार लोन का इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है, कुछ अदर बैंकों के भी हम कार लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करेंगे एचडीएफसी बैंक के साथ। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक में अगर आप कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाती है 9.40% से। डिपेंड करेगा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप लोन अमाउंट कितना ले रहे हो, आप कितने टेन्योर की ले रहे हो और आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है। तो तीन चीजों पर मेनली डिपेंड करता है यहाँ पे कि आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एचडीएफसी बैंक कार लोन ऑफर करेगा। अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक में प्रोसेसिंग फीस की, तो मेनली यहाँ पे अप टू 1% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है, जो कि मिनिमम आपकी 3500 रुपए होगी और मैक्सिमम 9000 रुपए तक आपकी लग सकती है। इसके अलावा इसके कुछ और भी चार्जेस वगैरह होते हैं, जैसे कि प्री मैच्योर क्लोजर चार्जेस हो गया और पार्ट पेमेंट चार्जेस हो गया। तो ये सब चार्जेस वगैरह देख सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस 650 रुपए लगते हैं यहाँ पे। बात कर लेते हैं यहाँ पे फीचर्स की। तो जो एचडीएफसी बैंक में स्कीम चलती है जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक एक्सप्रेस कार लोन, जिसमें देखिए 100% डिजिटल प्रोसेस होता है। इसको आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अभी हम बताएंगे कैसे आप अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट कर सकते हो घर बैठे। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन और फिजिकल वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पे फीचर्स की बात करें तो देखिए एचडीएफसी बैंक अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए जो है 100% ऑन रोड प्राइस पर फाइनेंस कर देता है कुछ सिलेक्टेड व्हीकल्स पर, और बाकी अदर इंडिविजुअल को हो सकता है 90% पर करे, 85% पर है, मतलब मिनिमम 10-15% की आप डाउन पेमेंट करना पड़ेगा आपको। और जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे और कुछ सेलेक्टेड व्हीकल्स होंगे, इस पे 100% तक भी जो है एचडीएफसी बैंक फाइनेंस कर देता है। 100% देखिए उनका पूरा डिजिटल प्रोसेस रहता है। घर बैठे आप ऑनलाइन ही जो है अप्लाई कर सकते हो, या तो आप इनकी ब्रांच वगैरह में विजिट करके वहां से भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आप 25 लाख रुपए तक का जो है कार लोन वगैरह यहाँ पे ले सकते हो। पेमेंट पीरियड की बात करें तो मिनिमम आप 1 साल, मैक्सिमम जो है 7 सालों के लिए यहाँ से कार लोन मिल जाता है। 3000 प्लस कार डीलर आपको इनके ऑल इंडिया में जो है देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी जो है देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक से कार लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है। यहाँ पे कोई भी देखिए सैलरीड एम्प्लॉय हो गया, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन यहाँ से अप्लाई कर सकता है। बात करें यहाँ तो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए देखिए कोई भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हो या कोई गवर्नमेंट जॉब करता होगा वो एलिजिबल होगा यहाँ से कार लोन लेने के लिए। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 60 ईयर के तक आप अपने लोन को चुका सकते हो सैलरीड के लिए। सैलरीड के देखिए 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस कम से कम आपको होना चाहिए और 1 साल से आप करंट एम्प्लॉयर भी होनी चाहिए। और आपकी मिनिमम जो ईयरली इनकम है वो 3 लाख रुपए होनी चाहिए। मतलब अगर आप मंथली में देखो तो 25,000 प्लस अगर आपकी इनकम है, आप यहाँ से कार लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल वगैरह की। तो उनके लिए देखिए मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 65 ईयर के जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। 2 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 लाख प्लस आपकी ईयरली इनकम होनी चाहिए। अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म चलाते हो तो उनका भी देखिए मिनिमम जो टर्नओवर है 3 लाख रुपए पर एनम का होना चाहिए। अगर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हो तो उनका भी देखिए यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम 3 लाख रुपए ईयरली जो है वो कमाते होनी चाहिए। कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी चलाते हैं तो वो भी 3 लाख रुपए उनकी ईयरली इनकम कम से कम होनी चाहिए। अब बात आती है डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं कार लोन लेने के लिए। तो देखिए यहाँ पे सैलरी के लिए देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको एक आईडी और एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, जिसमें आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, जॉब कार्ड, आधार कार्ड वगैरह दे सकते हो। इनकम प्रूफ के तौर पे सैलरी को देखिए लेटेस्ट सैलरी स्लिप देना पड़ता है, फॉर्म 16 देना पड़ता है और 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है, जिस अकाउंट में मेनली आपकी सैलरी आती होगी। अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। उनको देखिए आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, आईटीआर एज इनकम प्रूफ वो दे सकते हैं और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ का देना पड़ता है। अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म चलाते हो तो इनकम प्रूफ के तौर पर देखिए ऑडिटेड बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट स्टेटमेंट 2 सालों का होगा, कंपनी आईटीआर 2 सालों का हो गया। बिजनेस एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ता है, जिसमें आप अपने ऑफिस का टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट टैक्स सर्टिफिकेट, एसएसआई रजिस्टर सर्टिफिकेट, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, ये सब दे सकते हो। और 6 मंथ का स्टेटमेंट तो आपको देना ही देना पड़ता है। इसके अलावा कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हो तो उनके लिए भी इनकम प्रूफ के सेम डॉक्यूमेंट लगते हैं और बिजनेस एड्रेस प्रूफ भी जो है सेम लगता है। तो ये बात करी हमने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के कार लोन के बारे में। अब यहाँ से अगर आपको एलिजिबिलिटी चेकआउट करनी कैसे करते हो, सिंपली यहाँ पे चेक योर एलिजिबिलिटी का आपको लिंक मिल जाएगा। इसके लिंक पे आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको अप्लाई फॉर कार लोन विद एचडीएफसी बैंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप न्यू कार लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, प्री ओन्ड कार लोन मतलब सेकंड हैंड कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और लोन अगेंस्ट कार अगर आपके पास वही एग्जिस्टिंग कार है उसको बैंक में गिरवी करके उसके अगेंस्ट पे लोन लेना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे लोन अगेंस्ट कार आपको ऑफर करा जाता है। तो यहाँ पे सिंपली सबसे पहले हमको यहाँ पे लेना है न्यू कार लोन। न्यू कार लोन में आप सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा। जैसे आप मोबाइल नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी से वेरीफाई कर दोगे, आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, अपनी पर्सनल एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालनी पड़ेगी। इसके अलावा कितना, फिर ये जब इन्फॉर्मेशन आप डाल दोगे तो ये दिखा देगा कि आप कितना
जो है लोन अमाउंट लेने के एलिजिबल होगे। फिर आपको कौन सी कार खरीदनी है और अपनी डीलर की डिटेल्स डालिएगा, जैसे जिस शोरूम से आपको खरीदनी है उसका जो है डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ेगी। केवाईसी जो है अपना ऑनलाइन करना होगा। फिर आपको जो एप्लीकेशन का प्रोसेस होगा वो उसको कंप्लीट करना होता है। सबसे पहले यहाँ पे आता है स्टार्ट एप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपनी पैन कार्ड डिटेल्स डालनी पड़ेगी, एड्रेस डिटेल और एम्प्लॉयमेंट डिटेल। ये यहाँ पे आप देखिए फॉर्म खुल के आ जाएगा, इसमें पैन नंबर, पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसके अलावा फर्स्ट नेम पैन कार्ड में क्या है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। और इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप ये देख सकते हो कि एचडीएफसी बैंक मैक्सिमम आपको कितना कार लोन ऑफर करता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ अदर बैंकों में कार लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। जैसे देखते हैं, जैसे पीएनबी बैंक से अगर आप कार लोन लेते हो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हो तो ईवी कार्स के लिए 8.5% से स्टार्टिंग होती है और पेट्रोल और डीजल कार के लिए 8.55 से स्टार्टिंग होती है। वहीं अगर आप यहाँ पे यूनियन बैंक में देखो तो यहाँ पे अगर आपका 800 के ऊपर क्रेडिट स्कोर होता है तो 8.55 पे आपको ऑफर किया जाएगा, 750 799 होगा तो 8.75, 731 से 749 होगा तो 9.2। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया जो आपको फ्लोटिंग और फिक्स दोनों ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन ऑफर करता है। इसमें अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो 825 के ऊपर क्रेडिट स्कोर है तो 8.75, 760 से 824 है तो 8.85, 725 से 760 है तो 8.95 पर आपको ऑफर करा जाएगा। ऐसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा में फ्लोटिंग और फिक्स दोनों ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन ले सकते हो। फिक्स्ड पर देखिए 9.05 से स्टार्टिंग होती है, 11.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। फ्लोटिंग पर अगर आप देखते हो तो 9.15 से स्टार्टिंग होती है, 12.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। वहीं एसबीआई बैंक में अगर आप देखो तो फिक्स्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन ऑफर करता है। अगर आपका 800 के ऊपर क्रेडिट स्कोर होता है तो 9.2 पर, 775 से 800 होता तो 9.35, 757 775 हो तो 9.45। तो ऐसा आप क्रेडिट स्कोर के हिसाब से देख सकते हो। पंजाब एंड सिंध बैंक में 768 के ऊपर क्रेडिट स्कोर है तो 8.8 पर ऑफर करा जाएगा, 752 से 768 है तो 9% पर किया जाएगा। केनरा बैंक आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन ऑफर करता है। अगर आप 15 लाख से ऊपर का कार लोन लेते हो तो 8.5 से स्टार्टिंग हो जाती है और 15 लाख से नीचे लेते हो तो उस केस में आपका यहाँ पे 8.9 से स्टार्टिंग हो जाती है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक तीनों ही बैंक के आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन ऑफर करता है। तीनों ही बैंक के प्राइवेट सेक्टर की टॉप बैंक है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 9 से 10% के बीच में स्टार्टिंग हो जाती है। तो कुछ अदर बैंक रहे जिसमें कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ से देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं, हमको एचडीएफसी बैंक से 10 लाख रुपए का कार लोन लेना है और लेना है 7 सालों के लिए। तो हम यहाँ पे 10 लाख का अमाउंट डाल देते हैं। इस कार लोन के हमारे कैलकुलेटर पे अमाउंट डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एचडीएफसी बैंक में स्टार्टिंग हो रही है, जो अभी हमने यहाँ पे देखा था, स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाती है 9.40% पर एनम से। जितना भी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा उतने ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको यहाँ से कार लोन ऑफर करा जाएगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम मिनिमम वाला ले लेते हैं, 9.40 ले लेते हैं और 7 सालों के लिए मैक्सिमम आप कार लोन ले सकते हो एचडीएफसी बैंक से। किस्त देख सकते हो 16,293 की बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 3,68,597 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको 13,68,597 रुपए की करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से इस कार लोन के माई कैलकुलेटर पे आप डिटेल में अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। तो अगर आपको किसी भी बैंक के लोन के ऑफर जाने हो, चाहे वो होम लोन के हो, पर्सनल लोन के हो, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके आप ऑफर वगैरह के लिंक यहाँ से देख सकते हो। जैसे भी हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक कार लोन के बारे में, सिंपली इसके लिंक पे आपको जाना है, जहाँ से डायरेक्ट देखिए ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा इसके फीचर्स बेनिफिट चेकआउट कर सकते हो। लेटेस्ट जो कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो देख सकते हो। ऑफर्स वगैरह के लिंक भी देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना एलिजिबिलिटी भी जो है चेकआउट कर सकते हो। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस वेबसाइट पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो में आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप कार लोन के बारे में हमसे डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।